बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फेडरल बोर्ड का फर्स्ट एनुअल 2026 मैथमेटिक्स का क्लास 9 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में लिया गया था, तो सबसे पहले इसके 15 MCQs हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला MCQ है 1/9 होल की पावर -1/2 इनमें से किसके बराबर होगा। तो आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी पावर है, जैसे कि ये पावर है, इसकी पावर फॉर एग्जांपल -1 है, ठीक है। तो इसको अगर माइनस को ख़त्म करना है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी कि 1/a की पावर, ठीक है। ये आ जाएगा, फॉर एग्जांपल -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो रेसिप्रोकल कर, तो इसी तरह इसकी पावर को अगर हमने प्लस करना है 1/2 को, तो 1/9 होल की पावर -1/2, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 9 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 9 की पावर 1/2, ठीक है जी। अब 9 जो है वो 9 के अगर आप फैक्टर्स करें तो ये होता है 3 3s are 9, 3 1 is 3, यानी कि 3 का स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है जी, ये है 3, ठीक है जी। ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस केस में। MCQ नंबर 2 था साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 71,000। 71,000 की साइंटिफिक नोटेशन क्या है, ये 7 1 और आगे 3 0, ठीक है। अगर कहीं पे डेसिमल ना हो तो आप जानते हैं कि लास्ट पे होता है डेसिमल। अब जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको लिखने का क्या तरीका है कि पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो हमारे पास यहाँ पे कौन सा है 7, ठीक है। इससे एक स्टेप छोड़ के आप यानी कि शिफ्ट करते हैं, यानी कि ये डेसिमल हम यहाँ से यहाँ पे इस जगह शिफ्ट करेंगे, ठीक है जी। ये आ जाएगा 7.1। अब कितने स्टेप मूव किया है, 1 2 3 4 स्टेप मूव किया है, ठीक है। तो 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में आएगा क्योंकि बड़े नंबर से जब आप छोटे नंबर की तरफ मूव करते हैं तो ये प्लस में आता है। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 3 है हमारे पास रेंज ऑफ, इसकी हमने रेंज बतानी है। तो आप जानते हैं कि जो पहले मेंबर्स होते हैं वो होते हैं डोमेन, जो सेकंड मेंबर होते हैं, ठीक है, हर सेट के अंदर। तो ये जो है अब आपके पास क्या होता है, उसकी रेंज होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला मेंबर है 3 और दूसरा मेंबर क्या है हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास 3 और 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। MCQ नंबर 4 है 2 पोलिनोमियल्स A एंड B, जिसमें कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM क्या होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है जी। A और B के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है जी। ऑप्शन ए में भी A क्रॉस B लिखा है, आई थिंक शायद गलती से लिखा गया। ऑप्शन डी के अंदर भी A क्रॉस B, A मल्टीप्लाई बाई B, ठीक है। तो ये होता है HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू A क्रॉस B, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारी ए करेक्ट है। अगर ये भी यही लिखा हुआ है तो ये भी करेक्ट है। MCQ नंबर 5 है -2x लेस देन इक्वल टू 4 क्या देता है हमें जी, क्या गिव्स, -2x लेस देन इक्वल टू 4। अब ये -2 हमारे पास इधर है, इसको हमने उधर शिफ्ट, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये -2 इधर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है साइन के हवाले से कि जब भी हम माइनस की कोई वैल्यू इधर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, इसका ये डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो 2 2s are 4, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 6, अच्छा इसमें हमारे पास ये बना है जी, ये बेस आ गई, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर वाला फार्मूला कौन सा होता है, थ्रू प्रॉपर, यानी कि परपेंडिकुलर ब्रशिंग बेस, ठीक है।
अब क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू मालूम कर, तो ये टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3, बेस क्या है 3, थीटा को इधर रहने, टेन को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, 3 3 से कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, तो टेन इनवर्स 1 क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी 45 डिग्री, ठीक है जी, 45 डिग्री है, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है MCQ नंबर 7 है हमारे पास, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q ऑन अ बीयरिंग ऑफ 45 डिग्री, दिस मीन साइक्लिस्ट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर है। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, ठीक है जी, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, नॉर्थ न्यूज़ NEWS न्यूज़ से याद रखें, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अच्छा, अब हमेशा बीयरिंग जो है हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो PQ का उन्होंने कोई ख़ास फर्दर ये नहीं बताया, लेकिन 45 है, तो नॉर्थ से 45 डिग्री का एंगल ऑलमोस्ट इसके मिड में होगा, ठीक है जी, ये आ गया हमारा नॉर्थ से, ठीक है, मैं वैसे रफली बना रहा हूँ, ये आ गया जी नॉर्थ से, ठीक है जी। यहाँ से आपने हमेशा एंगल मेजर करना होता है, ये फ़र्ज़ करें 45 डिग्री, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अब ये किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान है, तो नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है जी, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। MCQ नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है, ठीक है जी, इसकी ये वाली साइड फर्ज करें 2 है, ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 4 है। अब इसके साथ एक और इक्वल बनानी है ट्राइंगल, ठीक है, इक्वल का मुराद बिल्कुल बराबर, ठीक है। तो अब इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड से मुराद ये वाली साइड इसकी क्रॉसपॉन्डिंग है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो गई। याद रखें, उन्होंने सिमिलर नहीं कहा, उन्होंने इक्वल कहा है, ठीक है। अगर ये वाली साइड 3 है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली, ये भी 3 होगी। अगर ये वाली साइड 2 है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो इक्वल ट्राइंगल्स में उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 9 है हमारे पास, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास वो किसके बराबर है। ये हमारे पास पैथागोरियन आइडेंटिटी है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख लेते हैं, इसकी मदद से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस माइनस को उधर शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। इसको हम वैसे प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टाइम आपने सेव करना होता है तो इतना ही काफ़ी है अगर आपको ये पैथागोरियन आइडेंटिटीज याद है। अच्छा जी, MCQ नंबर 10 है हमारे पास, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट। अच्छा जी, ये एग्जांपल में आपके पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बने हुए ट्राइंगल के, ये यहाँ पे मीट करें तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो ये है हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट एट सर्कम सेंटर, ठीक है जी। अच्छा, वैसे इनको याद रखने के लिए जैसे कि AI आप लिख सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर पे, आल्टीट्यूड ऑर्थो पे, ठीक है जी, AO है, फिर मीडियन MC है, सेंटीरॉइड से मीडियम, ठीक है, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PC, ठीक है जी, सरकम सेंटर। तो इनमें से अक्सर आ जाता होता है MCQ, तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर स्क्वायर शेप, ठीक है, स्क्वायर शेप गार्डन है, ठीक है, रेगुलर स्क्वायर शेप है, उसका हर एक इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। MCQ नंबर 12 है, द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है जी,
सबसे पहले तो दो स्ट्रेट जो है आपने लाइंस लगानी है जो कि आपस में बाइसेक्ट कर रही हो। ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है जी। अब इनके ऊपर जो है हमने लोकस बताना है जो कि इक्वी डिस्टेंस हो, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है, यानी कि 45 डिग्री का एंगल, इधर भी एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, ये टोटल 90 डिग्री है ना, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगा तो ये क्या बन जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो फर्ज करें कि ये लोकस है एंगल बाइसेक्टर की वजह से जो बन रहा है, हम इसे चेक कर लेते हैं, ठीक। तो क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी कि फर्ज करें ये एक पॉइंट है इस लोकस के ऊपर, ठीक है, पॉइंट इसका नाम आप ए दे दें, क्या ये इक्वी डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देख लें कि कितना वो बन रहा है, ठीक है, डिस्टेंस, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देख लें तो वो इक्वल डिस्टेंस ही आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट ले लें, ठीक है, इधर से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देख लें कितना ये डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ। और यहाँ पे भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दें किसी भी एक पॉइंट पे, इधर ले लें इधर ले लें, ठीक है। तो ये इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो ये रफली वैसे देख भी लेते हैं, ये है हमारे पास 2.2 के करीब, ठीक है जी। और यहाँ पे कितना है, ये थोड़ा सा कम है क्योंकि ये मैंने रफ सा बनाया है, ठीक है, अदरवाइज़ ये प्रॉपर बनाए ना स्ट्रेट एंगल तो ये बिल्कुल इक्वल आएगा, यानी कि अगर ये 2.2 है तो ये भी 2.2 है, ये अगर 1.5 है तो ये भी 1.5, यानी कि इक्वी डिस्टेंस होगा इंटरसेक्टिंग लाइन से। तो ये किसकी मदद से बन सकता है, ये सिर्फ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, हमने एंगल बाइसेक्ट किया तो वो जो हमें ये लोकस ऑफ पॉइंट, ये लाइन जो मिल रही है, ये हर पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। MCQ नंबर 13 है, द मीडियन ऑफ दीज नंबर्स, अभी कितने नंबर है, 2, 2 4, 2 6 और 1 7, ये तो इधर से भी आप 3 छोड़ दें नंबर, ठीक है, ये 1 2 3, और इधर से भी 3 नंबर छोड़ दें तो ये दरमियान वाला नंबर क्या आ जाएगा, मीडियन, तो ये आ जाएगा 47, ठीक है। MCQ नंबर 14 है, अ फेयर डाई इज रोल्ड वंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 2 को हासिल करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखें डाई के अंदर ना, ठीक है, जो आप जैसे लूडो का दाना है डाइस, उसके अंदर एक है जी 1, एक साइड पे होते हैं 2 बने हुए, एक साइड पे होते हैं 3 बने हुए, एक साइड पे बने होते हैं 4, एक साइड पे बने होते हैं 5, और एक साइड पे बने होते हैं जी 6, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ये जो 2 है आना, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, आपने डाई को कितनी दफ़ा रोल किया है, वंस, ठीक है, एक दफ़ा रोल करेंगे तो क्योंकि हमारे पास 6 टाइप की ऑप्शन आ सकती हैं तो ये क्या होगा 1/6, ठीक है जी। 6 में से, इन 6 में से एक दफ़ा ही आने, एक ही चांस है ना, तो टोटल 6 है तो 1/6 होगा, ठीक है जी, 1 आउट ऑफ 6 इनकी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ का वो पूछ लें जिसकी 8 ऑप्शन है तो 1/8 होगा, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी 3 ऑप्शन तो 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है जी। MCQ नंबर 15 है, विच इज़ पॉसिबल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू, इनमें से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। अच्छा जी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो वैलिड वैल्यू है वो होती है 0 से 1 के दरमियान, तो 0 से 1 के दरमियान ना ये है ना ये है ना ये है, ये वाला 0.75 ये इसकी जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो सकती है पॉसिबल, क्योंकि 0 से 1 के दरमियान आ रहा है, ठीक है जी। तो ये MCQs का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि टोटल 9 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट के आगे एक उसकी ऑप्शन गिवन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई, ठीक है, और सिंप्लीफाई में हमें ये गिवन है कि 216 की पावर 2/3 है, 25 की पावर 1/2 है और 0.04 की पावर -1/2 है, ठीक है जी। अब 216 जो है इसका हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले 216 जो है 2 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड किया 108, फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया 54,
ठीक है जी। नेक्स्ट 2 पे डिवाइड किया तो 27, फिर 2 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा, सॉरी अब 27 2 पे नहीं जाता, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और 3 1 इज 3। ठीक है, तो यानी कि 3 ही हिस्से हमारे पास होंगे 2 के और 3 की पावर भी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2 की पावर 3 लिख लिया और 3 की पावर 3 लिख लिया, और बाहर से 2/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई और 2/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई। सिमिलरली 25 जो है इसका 5 5s आर 25, 5 1 इज 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी पावर के साथ 5 की पावर 1/2। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 0.04। ठीक है, अगर हम डेसिमल को ख़त्म करें तो आप जानते हैं इसके नीचे 1 आ जाता है और आगे जितने नंबर हैं उतना 0 आ जाता है। ठीक है जी, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 100 और उसकी पावर -1/2। अब किसी भी चीज़ की पावर अगर हमने माइनस से प्लस में लेके जानी है तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, मीनवाइल यहाँ पे कटिंग हो रही है, 3 की कटिंग 3 के साथ, ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा और ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2। ठीक है जी, इस तरह से यहाँ पे 3 की पावर 2 रह गया और 5 जो है वो इसी तरह से रह गया। 4/100 को जब हम ऊपर शिफ्ट किया है तो ये आ जाएगा माइनस की जगह +1/2। ठीक है जी, 4 किसका स्क्वायर होता है जी, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, 100 इस तरह से 10 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं कि 2 50s आर 100, 2 25s आर 50, 5 आर 25 और 5 1 इज 5। तो ये जो है 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास और 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, और 2 अगर हम इसके ऊपर होल कर लें, होल का स्क्वायर 2 × 5 यानी कि 10 का स्क्वायर, तो वही 10 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है जी, अब ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर से कट, ये जो है 2 इस 2 से कट जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा मज़ीद जो है हमारे पास क्या कटिंग हो सकती है, बाकियों को एज इट इज़ लिख लिया। 5 2s आर 10। ठीक है जी, 2 2 से कट गया। ठीक है, तो अब हमारे पास रह गया 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 × 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इसी पार्ट 1 का जो सामने उसके ऑप्शन लिखा होता है और के साथ, ये हमारे पास 3 सेट हैं, ए सेट, ABCD, बी सेट में ACE और यूनिवर्सल सेट ये गिवन है। ठीक है जी, अब वो क्या कह रहे हैं, देन शो यूजिंग वेन डायग्राम। आपने वेन डायग्राम से ये चीज़ प्रूव करनी है कि A यूनियन B होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। ठीक है जी, जो लाइन आ रही है ये ऊपर डैश लिखा, ये कम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब अगर तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं तो आपको सेट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, A यूनियन B होल का कम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें इस चीज़ को आपने केयरफुली करना होता है कि ये A यूनियन B जो है, जो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि A यूनियन B। तो अब लिख लेते हैं A के सेट। ठीक है, फिर आपने यूनियन का साइन डाला और B का सेट लिख लिया। उसके बाद अब इन यूनियन में क्या होता है, तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, यूनियन में तमाम शामिल होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, लेकिन एक दफ़ा आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे A है 2 दफ़ा है, आप 1 दफ़ा ही लिखेंगे, B आ जाएगा, C आ जाएगा, D आ जाएगा और ये E आ जाएगा इधर से। ठीक है, ये तमाम चीज़ें एक दफ़ा ABCD, ये A यूनियन B आ गया। अब जब हमने इसका मालूम क्या करना है, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं हम, कम्प्लीमेंट ऐसे मालूम करते हैं कि A यूनियन B जो है उसका कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B पूरे को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख लिया ऊपर से। ठीक है जी, ये हमारे पास मेंशन है, माइनस करेंगे ये आ जाएगा ABCDE। ठीक है जी, ये हमारे पास जो अभी हमने A यूनियन B मालूम किया। ठीक है जी, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ इधर भी है और उसमें से ये माइनस, यानी कि ये A से ख़त्म, B से ख़त्म, कटिंग करनी नहीं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे C से ख़त्म, D से कट गया, E से कट गया,
जो चीज़ इस सेट में एक्स्ट्रा बच रही है वो आप लिख लेंगे, तो वो क्या है, आ रहा है हमारे पास f। ठीक है जी। अब इसकी वेन डायग्राम कैसे बननी है, वेन डायग्राम आप इस तरह से यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, ठीक है, और a और b दो ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं, जिसमें कॉमन हिस्सा हो। ठीक है, क्यों हम ओवरलैपिंग बना रहे हैं, देखें इसमें a और c कॉमन है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ये। अच्छा जी, ये तो अब ये हमने ओवरलैपिंग, अब इनको लिखना कैसे है, ए सेट के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है, ए बी सी डी। ठीक है, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है, इधर भी ए कॉमन और सी कॉमन है, और इधर भी ए और सी कॉमन है। ठीक है जी, तो ए और सी जो कॉमन है उसको आप इस कॉमन रीजन में लिख लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद ए में क्या बच गया जी, बी और डी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इस सेट बी में ए सी और ई है, ए सी ऑलरेडी सेंटर में आ चुका है, तो ये ई हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया। तो अब हमने इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनानी है। तो कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ एफ बच रहा है, यानी कि एफ कहाँ पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पे आ रहा है यूनिवर्सल सेट की। तो हम सिर्फ यूनिवर्सल का ये वाला हिस्सा शेडेड करेंगे, ए और बी को शेड नहीं आप करेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट साइड पे। राइट साइड क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ये लिख लिया राइट हैंड साइड, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ठीक है जी, इंटरसेक्शन बाद में लेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, एंड पे हम इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है जी, ये आ गया जो यूनिवर्सल सेट हमारे पास, और ये आ गया ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन ए में से ए कट गया, बी में से बी कट गया, सी में से सी कट गया, और डी से ये ई और एफ बच गए हैं, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से बी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पहले यूनिवर्सल सेट लिख लिया। ठीक है जी, माइनस ये वाला हमारे पास क्या है, ए सी ई। ठीक है जी, तो अब ये वाला हमारे पास इसमें से ए से कैंसिल हो जाएगा, सी से कैंसिल, और ई से कैंसिल, यानी कि बी डी और एफ ये आ गए बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है जी, अब हमने मालूम क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई एफ। ये जो था इंटरसेक्शन आ गया दरमियान में, बी कॉम्प्लीमेंट है बी डी एफ। अब यहाँ पे देख लें आप, सिर्फ ये एफ और एफ ये कॉमन है। इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होता है, जो हमारे पास कॉमन होता है सब, तो ये एफ आ जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, बिल्कुल डायग्राम उसी तरह से। ए बी में जो कॉमन हिस्सा था वो क्या था, ए सी का। ठीक है जी, ये ए सी आ गया कॉमन हिस्सा। इसी तरह से ये आ जाएगा हमारे पास ए में बाकी जो रहने वाले बी डी, और इधर आ जाएगा ई। ठीक है, और एफ हमारे यूनिवर्सल वाला बाहर, क्योंकि यूनिवर्सल में सारे ए बी सी डी ई सारे उसी में शामिल हैं। अच्छा, अब हमने अगेन एफ को शेड करना है, तो ये बाहर वाला ऐसा शेड होगा, अंदर वाला नहीं। इससे अगर आप देखते हैं कि ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम में शेडिंग बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड क्या जी, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेशक इसके साथ आप लिख देंगे ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हमारा पास प्रूव हो गया। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में इशू हो, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली डायग्राम भी बनाएं तो वो भी सफिशेंट होगा, ये बीच के स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या इनको रफ पे कर सकते हैं आप। पार्ट 2 है हमारे पास, ये चैप्टर 6 से है। 2 बोर्ड्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी जो है 5 किलोमीटर अपार्ट है, ये आपके आई थिंक 6.6 का क्वेश्चन 3 है शायद। एंड द बीयरिंग ऑफ बोर्ड बी फ्रॉम ए इज 250 डिग्री। ठीक है जी, तो ड्रॉ करनी है द डायग्राम शोइंग द पोजीशन ऑफ बोथ बोर्ड्स, फाइंड द बीयरिंग ऑफ बोर्ड ए फ्रॉम बी। ठीक है जी,
तो सबसे पहले तो ये 5 किलोमीटर है, ठीक है, हम ये ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका स्केल ले लेंगे, ठीक है, ऐसा स्केल जो यहाँ पे ड्रॉ कर सके। तो हम क्या देते हैं जी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और 5 किलोमीटर इज कितना हो जाएगा फिर 5 सेंटीमीटर। जाहिर है 1 किलोमीटर जो है हम 1 सेंटीमीटर के बराबर ले रहे हैं, तो 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर के होगा, 10 किलोमीटर 10 सेंटी, यहाँ पे 5 किलोमीटर है तो वो हमने लिख लिया, ठीक है जी। तो ये हमें गिवन है ए बी 5 किलोमीटर और बीरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए जो है वो कितना है 250 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये पॉइंट ए हम ले लेते हैं, ठीक है जी। और अब जो है यहाँ पे इसका एंगल बीरिंग आप जानते हैं कि हमेशा हम जो है वो किस तरह से लेते हैं, ये हम नॉर्थ से लेते हैं, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है। तो नॉर्थ से यहाँ पे अगर हमने स्ट्रेट डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री, हमने ये बनाना है 250 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 70 डिग्री आप जो है प्रोटेक्टर रख के 70 डिग्री मजीद इसमें करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा टोटल एंगल 250 डिग्री। तो ये क्या बीरिंग जो हमें गिवन थी, बीरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, बी की बीरिंग ए से कितनी है जी 250 डिग्री। अब हमने क्या मालूम करना है जी, अब हमने मालूम करना है देन फाइंड द बीरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बी, ठीक है, बोट ए की बीरिंग फ्रॉम बी से, यानी कि ये वाला एंगल हमने मालूम करना है, ठीक है, क्योंकि इसी लाइन पे जो है हमारे पास बोट ए मौजूद है, तो ए की बीरिंग बी से, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने पहले तो ये जो लाइन है इधर से हमने 5 सेंटीमीटर ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है जी। फिर अब अगेन ये जो है फासला नॉर्थ से हमेशा मैयर करते हैं, ठीक है जी। तो ये जब हमने मैयर किया तो ये आ रहा है 70 डिग्री, ठीक है। आप जानते हैं कि बीरिंग को हम 70 डिग्री के साथ, तो बीरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बी कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। ये आप बेशक यहाँ पे मेंशन भी करते हैं इस तरह, ये आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके सामने जो ऑप्शन है चैप्टर 3 से है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट ए हमारे पास है 148, बी हमें गिवन है 10, फाइंड करनी है आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है जी, ए क्रॉस बी, ठीक है जी। और उसके अलावा एक तो ये मालूम है, दूसरा है R1 आपने जो है वो सेट ऐसा मालूम करना है। अच्छा ये आगे चल के कर लेते हैं, मालूम इसे पढ़ लेते हैं, पहले A क्रॉस B को मालूम कर लेंगे, ठीक है जी। तो A जो है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने, पहले A को लिख लिया, क्रॉस B को लिख लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे मालूम करते हैं, ये जो पहला नंबर है, ठीक है जी, इसका पेयर पहले इसके साथ बनेगा, फिर इसका पेयर 0 के साथ बनेगा, तो 1 1, ठीक है जी। इस तरह से 1 का पेयर 0 के साथ, तो 1 0। उसके बाद हम सेकंड नंबर ले लेंगे 4 का पेयर 1 के साथ और 4 का पेयर 0 के साथ, 4 1 और 4 0, ठीक है। इस तरह से 8 है हमारे पास, 8 का पेयर 1 के साथ और 8 का पेयर 0 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, जो उन्होंने पहला कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है, ये उसका आंसर आ गया आपका, ठीक है जी, ये सिंपल सा। अब वो नेक्स्ट कह रहे हैं कि ऐसा रिलेशन मालूम करें जिसमें कि एक्स वाई हो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसको क्या पढ़ता है, बिलोंग्स टू ए, और वाई बिलोंग करता हो बी से, यानी कि जो पहला मेंबर है वो आपका ए से हो, जो है ए सेट से हो, और दूसरा मेंबर इसका जो है वो क्या हो, सेट बी का हो, ठीक है। यानी कि ये 1 ए का है तो ये सेट बी का है, या ये जो है ए का है तो ये सेट बी का है, ठीक है। दूसरा क्या है, और x जो है वो ग्रेटर हो, ठीक है, जिस तरफ ये 2 डॉट है ग्रेटर है, बड़ा हो, ठीक है, यानी कि जैसे ये x बड़ा है इससे, ये वाला x बड़ा है इससे, और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, या x जो पहला मेंबर है वो बड़ा हो या उसके बराबर भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं जो ऊपर हमने मालूम किया था इसमें, अब ये x जो है ये इसके बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने साइन डाला, बराबर भी आ सकता है, तो ये आ जाएगा। फिर 1 जो है 0 से बड़ा है, ये भी शामिल हो जाएगा। फिर ये जो 4 है 1 से बड़ा है, ये भी शामिल हो जाएगा इस रिलेशन में। फिर जो है 4 या x हमारे पास बड़ा है y से, ये भी शामिल हो जाएगा।
फिर 8 1 से बड़ा है ये भी शामिल हो जाएगा और 8 0 से बड़ा है ये भी शामिल। तो तमाम जो पहले मेंबर हैं वो या तो इक्वल हैं इस केस में या तमाम के तमाम ग्रेटर हैं जो कि रिक्वायरमेंट थी, तो ये तमाम इस रिलेशन में शामिल हो जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, पार्ट 3 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में। द गिवन डाटा शोज दैट, अच्छा ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो 4 मार्क्स के हैं आपके, ठीक है। डाटा शोज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन किलोग्राम्स, कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ राइस बैग। आपने मीन वेट राइस बैग का निकालना है। उन्होंने हमें ये दो चीज़ें गिवन है, ठीक है जी। एक क्लास इंटरवल गिवन था और एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है जी। ये टेबल गिवन है, बाकी सब हमने खुद करना है, ठीक है जी। क्लास इंटरवल है 5 से 9, ठीक है। इसी तरह से 0 से 10 है, 0 से 14 है, और फिर 15 से 19 है, 20 से 24 और 20 से 5 से, और ये आगे हर एक की फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मीन वेट, ठीक है। मीन वेट का बेसिकली फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एफ हमारे पास मौजूद है, उसका सम हम निकालेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा, लेकिन एक्स मौजूद नहीं है, ठीक है, यानी कि मिड पॉइंट। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखें कि मिड पॉइंट के लिए आपने जो पहला मेंबर है 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये मैंने जो लिखा हुआ ये लिखने का तरीका ठीक नहीं, ये आपने पूरी लाइन लिखनी है। यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से आपने इसको इस तरह से लिखना है जी, 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। या ये ना भी लिखे तो ये क्या आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 2 7। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको ये मेंशन किया है। लेकिन ये जो 2 है ये दोनों के नीचे है, ठीक है, सिर्फ खाली 9 के नीचे नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह से ये 10 और ये 14, ठीक है, इनका मिड पॉइंट निकालना। 10 प्लस 14 ये हो जाएगा हमारे पास 24, इसको 2 से डिवाइड किया तो 12 आ जाएगा। फिर 15 प्लस 19, ठीक है जी, ये दोनों के नीचे 2 है। 34 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 17। फिर 20 प्लस 24 ये दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 44 डिवाइडेड बाई 2 22। 25 प्लस 29 इनको 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 27। और लिखना कैसे है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये x आ गया, ठीक है जी। अब हमने एफ एक्स मालूम करना ताकि हम सिग्मा एफ एक्स निकाल सकें। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आ जाएगा, 35, ठीक है जी। फिर 7 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना आ जाएगा, 84। 10 मल्टीप्लाई बाई 17 170 हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई बाई 4 88 और 27 मल्टीप्लाई बाई 4 108 आ जाएगा, ठीक है जी। इन सब को प्लस करके अगर आप लिखते हैं तो सिग्मा एफ एक्स ये आ जाएगा 485, और यहाँ पे सिग्मा एफ हमने इन सब को प्लस करके मालूम कर ली, ये आ जाएगा 30। अच्छा जी, अब ये फार्मूला लगा लेते हैं मीन वेट का। तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आया जी 485 और सिग्मा एफ हमारे पास कितना है जी 30 आ गया। 485 को जब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो 16.166 इस तरह से वैल्यू चल रही है, उसको मैंने राउंड ऑफ करके 16.17 किलोग्राम, ठीक है जी। यहाँ पे आप लिखते हैं मीन वेट ऑफ बैग, इन किलोग्राम था तो ये किलोग्राम में, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन चैप्टर 8 से लिया गया है, 8.3 का ये क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। यानी कि ये दो लाइंस है। फॉर एग्जांपल एक लाइन जो है वो इक्वेशन उसका ये लाइन है, दूसरी की ये लाइन है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है जहाँ पे ये एक दूसरे कट करी हैं वो आपने बताना है, ठीक है। इसका एक तो मेथड वो क्वेश्चन 7 के अंदर मैंने डिटेल से बताया जो बुक के मुताबिक है। एक और भी तरीका है जिससे हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो इतना लॉन्ग मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगी। अच्छा जी, इसे हम इक्वेशन x कह देते हैं, इससे y। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मालूम करेंगे तो जाहिर है वो कोई ना कोई नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 2 4 यानी कि x और y हमें मालूम होने। तो पहले हम x और y मालूम कर लेते हैं। जिस तरह सिंपली इक्वेशंस को डील करते हैं ना,
2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y के साथ कटिंग आसानी से हो सकती है सिर्फ अगर यहाँ पे 2 हो, यानी कि हम इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो ये हो जाएगा जी 4x प्लस 2y प्लस 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप ऐड कर दें इक्वेशन 2, ठीक है जी। इक्वेशन 2 हमने ऐड कर दी तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये 2y माइनस 2y से कैंसिल हो गया, 4x में x हमने ऐड किया तो ये आ जाएगा 5x, 4 में 1 ऐड किया प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये 5 को हम इस साइड पे ले आए तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, या दोनों को 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 5x है ना, इज इक्वल टू माइनस 5, इधर भी 5 से डिवाइड कर दें, इधर भी 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 के बराबर, ठीक है जी। अब पुट कर देना है। अब x की वैल्यू तो हमने मालूम कर ली, y की वैल्यू मालूम करनी है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। ये पहली इक्वेशन में पुट कर दिया 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या है जी, माइनस 1, ठीक है जी, और प्लस y इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2, 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे तो y हमारे पास क्या आ गया, 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो उन्होंने कहा था वो दोनों का क्या है, -1 और 0 आ गया। ये पहले हिस्से का आंसर आ गया। अच्छा जी, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एंड पैरेलल टू ये वाली जो है लाइन 2x माइनस 2y प्लस 11, इसके पैरेलल जो है आपने मालूम करना है। अच्छा जी, पैरेलल के लिए जो उन्होंने हमें तीसरी इक्वेशन दी हुई है उसकी हम क्या मालूम कर लेंगे, ये स्लोप मालूम कर लेते हैं, ठीक है जी। ये वाला हिस्सा आप जानते हैं, इसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा है ये a कहते हैं, इसे b कहते हैं, और स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m1 इज इक्वल टू माइनस a ओवर b, ठीक है जी। a हमारे पास 2 है और b हमारे पास -2 है, ठीक है जी। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास 1 आ गया स्लोप, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेंशन कर दे उन्होंने, जैसे गिवन है कि दोनों पैरेलल हैं तो m1 इज इक्वल टू m2 बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर ये भी 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी, ठीक है जी। और अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, m1 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस m2, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे पैरेलल के केस में ये आ जाएगा। अच्छा जी, यूजिंग, अब हमारे पास एक तो स्लोप गिवन है, दूसरा ये पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो यूज हम क्या करेंगे, हम करेंगे यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है जी। ये हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x इंटू x माइनस 1, ठीक है जी। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या था, ऊपर पॉइंट हमारे पास है -1 और 0, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं -1 और 0, ठीक है जी। इसे आप x कह देंगे x1 और इसे आप कह देंगे y1, ठीक है जी। तो y हमने मालूम कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन के लिए y1 हमारे पास क्या है, 0 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास क्या थी, 1, ठीक है जी। इस तरह से x हमें नहीं पता, माइनस x1 हमारे पास क्या आएगा जी, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, इस x से मल्टीप्लाई होके x आ जाएगा और इस +1 से मल्टीप्लाई होके +1, y में से 0 निकाले ये, तो ये आ गए हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं कि ये जो है x को इधर रहने दिए, ये y को हम इधर लेंगे तो ये आ जाएगा -y इज इक्वल टू 0। चाहे आप ऐसे लिखते हैं चाहे आप ऐसे लिखते हैं, ये आपका आंसर दोनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है हमारे पास, सॉल्व करना है इस इन दो इनइक्वालिटीज़ को, ठीक है जी। अब ये दोनों इनइक्वालिटीज़ जो है ये चैप्टर 5 से आपके लिया गया है, इसको रख के इधर सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 3 लेस देन x प्लस 1, ठीक है जी। अब हमने x की वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दिया, -x हो जाएगा, इधर प्लस का था, -3 को इधर शिफ्ट कर दिया, इधर माइनस का था, इधर प्लस का, 2x में से x निकला, x आ जाएगा, और ये जो है 1 + 3 ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये आ जाएगा जी 3x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 2x प्लस 8 है।
अच्छा जी, अब ये हमारे पास 2x को इधर शिफ्ट किया, इधर प्लस का था, इधर माइनस हो गया। -3 को इधर माइनस का इधर शिफ्ट होके प्लस का हो जाएगा। 3x में से 2x निकालेंगे तो ये x, और 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो सोल्यूशन आया ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। क्यों पॉसिबल नहीं है? फॉर एग्जांपल ये आप यहाँ पे इस तरह समझ लें कि ये नंबर लाइन है हमारे पास। ठीक हो गया जी। यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी x स्मॉलर हो 4 से। अब 4 से स्मॉलर जो है वो तो इस साइड पे होंगे। ठीक है जी। और x जो है वो ग्रेटर हो या बराबर हो 11 के। ठीक है, ग्रेटर या 11 के बराबर वाले वो इधर होंगे। ठीक है, इनके बीच का एरिया, तो इधर और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बना, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, x कैन नॉट बी स्मॉलर देन 4 एंड ग्रेटर देन 11 एट द सेम टाइम। ठीक है जी। तो ये इसका आपने एक लाइन लिख देनी। अच्छा, नेक्स्ट है जी फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 माइनस 2। अच्छा, ये अब आपके चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 7, वैसे तो हम इनको मल्टीप्लाई करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कॉमन हिस्सा है, कॉमन हिस्से को हम क्या सपोज कर लेते थे a। ठीक है जी, ये a सपोज कर लिए, इसे इक्वेशन 1 कह दिए क्योंकि ये दोबारा नीचे यूज होगी। अब यहाँ पे हमारे इस हिस्से की जगह हमने a लिख दिया, प्लस आ जाएगा 4। इस तरह से इस हिस्से की जगह भी a लिख दिया और प्लस 5 माइनस 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम इस a को मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे a प्लस 5 के साथ, फिर इस a प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस 5 के साथ माइनस 2। ठीक है जी। a से मल्टीप्लाई होगा जी a का स्क्वायर आ जाएगा, a 5 से मल्टीप्लाई होगा जी 5a, 4a से मल्टीप्लाई होके 4a प्लस 4 5 से मल्टीप्लाई होके 20 माइनस 2। ये आ जाएगा जी a का स्क्वायर। 5a में 4a ऐड करेंगे, ये क्या आ जाएगा 9a। 20 में 2 ऐड कर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18। ठीक है। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारे पास 18a का स्क्वायर। ठीक है जी। 18 के अब क्या फैक्टर्स बन सकते हैं? 18 के फैक्टर हैं जी 1 18 इज 18, 2 9s आर 18, 3 6 आर 18। ठीक है जी, यही बनते हैं। अब हमें ऐसे फैक्टर को चूज करना है जिनको मल्टीप्लाई करके तो ये आए, लेकिन उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 9a आए। ठीक है जी। तो 9, ये 9 में 2 ऐड करें 11 बनता है, 8 में 18 में से 1 निकालें या ऐड करें तो ये जो है हमारे पास 19 बनेगा या 17। अच्छा, 9 में से 2 निकाले तो 7, ये भी नहीं। 3 में 6 ऐड करें तो 9 बनता है। तो ये वाले हमारे पास फैक्टर्स होंगे। तो सबसे जो ये प्लस का है ये वाला नंबर, तो यहाँ पे हम बड़ी वैल्यू को प्लस 6 से उसमें भी प्लस करेंगे 3 तो तब 9 होगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस 6a और प्लस 3a इज इक्वल टू 18। इस हिस्से में से कॉमन लेंगे तो a कॉमन आ जाएगा, a प्लस 6। इस हिस्से में से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 3 6 आर 18। a प्लस 6 2 दफ़ा है, इसको आप एक दफ़ा ले लेंगे कॉमन, और ये a प्लस 3 हमारे पास आ गया। अब जो हमने a की वैल्यू यहाँ पे ली थी ना, ये वाली, ठीक है जी, इसको वापस यहाँ पे पुट कर देते हैं। x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब इस हिस्से की फिर फैक्टराइजेशन होती है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने स्टॉप नहीं करना, चेक कर, इसकी तो नहीं बनती। ठीक है, ये 3x का स्क्वायर बनेगा तो 7 के ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं है जो कि 3 बनाए। ठीक है, 7 1 इज 7 एक ही फैक्टर है। यहाँ पे भी ये क्या बन रहा है जी हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है जी 6x का स्क्वायर। ठीक है, अब इस 7 के प्लस माइनस करें तो 7 है, तो 6 का क्या फैक्टर हम यूज़ करेंगे? 6 का फैक्टर है जी 6x और ये 1x। ठीक है जी, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब क्योंकि ये माइनस का है तो दोनों आप माइनस के लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स हमारे क्या बन गए जी,
इस 7x की जगह हम लिख लेंगे -6x माइनस एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये 6x का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -7x आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे आपने ये आ जाएगा x कॉमन, x -6, यहाँ से -1 कॉमन और ये x -6। x -6 को एक दफ़ा, x -1 को दूसरी दफ़ा और ये एज इट इज़ लिख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये आई थिंक आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन यही था शायद क्वेश्चन। शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास tan थीटा होता है, आप जानते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये आपने साइड पे इंट देना है तो हम इस tan की जगह क्या, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 1 को। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, इसके नीचे आप लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने ये भी रिलेशन पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, ये आपने हिंट देना है और यहाँ पे इसकी जगह पे आपने 1 लिख लेना है डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप जानते हैं कि सीकेंट थीटा होता है 1 ओवर कॉस थीटा के, तो यहाँ पे 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड चलती जा रही है तो इसको हम लिख देंगे राइट हैंड साइड और हैंस हो गया प्रूफ। पार्ट 5 है जो कि और आर के साथ ऑप्शन के साथ है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -4 -3 एंड 2 9। ठीक है, ठीक है जी। अब एक लाइन है जो कि इन पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, उसका एक पॉइंट ये है जी 2 9, दूसरा पॉइंट -4 और 3। इसकी हमने क्या मालूम करनी है जी, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को। ठीक है, ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। फिर इस लाइन की इक्वेशन भी हमने लिखनी है। ठीक है जी, तो ग्रेडियंट या स्लोप का फार्मूला, ठीक है जी, हमारे पास एक है जी m = y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, अब y2 y1 और x2 x1 कहाँ से आएंगे, ये जो लाइन है इस पॉइंट्स हमें गिवन है, इसमें से एक को हम x1, एक को आप y1 कह दीजिए और इस तरह से दूसरे पॉइंट को x2 और y2 कह दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे y2 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस y1 हमारे पास -3 है, क्योंकि माइनस बाहर भी अंदर भी इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास क्या है जी 2 माइनस ये फार्मूले का, और x1 क्या है हमारे पास -4। अगेन ये माइनस है तो ब्रैकेट में लिख दिया। 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 + 3, और इसी तरह से 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। तो 9 + 3 12, 2 + 4 6, तो 6 2s are 12। तो ग्रेडियंट या स्लोप हमारे आ जाएगी 2। ठीक है जी, ये पहली बात का आंसर जो उन्होंने हमसे पूछा था कि आप बताएं जी कि ग्रेडियंट क्या है। ठीक है, फिर वो कहते हैं इसकी इक्वेशन भी लिखें। अब हमारे पास स्लोप भी आ गई है। ठीक है जी, ग्रेडियंट या स्लोप और पॉइंट भी मौजूद है। कोई एक पॉइंट यूज़ कर लें, चाहे ये वाला यूज़ कर लें चाहे ये, तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। दोनों पॉइंट्स में से आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, y - y1 = m × x - x1। ठीक है जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने यूज़ की क्योंकि हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है। ठीक है जी, तो इसको आप कहते हैं जी x1, इसको आप कहते हैं जी y1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया y - y1 क्या है हमारे पास 9, स्लोप क्या है हमारे पास 2, और इसी तरह से x जो है वो एज इट इज़ -x1 क्या है हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 2s are 4 हो जाएगा, माइनस का 4, ये -9 उधर जाके आ जाएगा प्लस का 9, ये आ जाएगा 2x - 9, और ये 4 उस साइड से आया तो प्लस का 4 आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x, 9 में से 4 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 5। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया इक्वेशन का भी। ठीक है जी, पार्ट 6 है हमारे पास। इन सर्टन पॉलीगॉन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स उसके, ठीक है, यहाँ पे मिस कर गए, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है जी,
यानी कि इंटीरियर एंगल्स ज़्यादा बड़े हैं एक्सटीरियर एंगल से। एक्सटीरियर एंगल्स को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब इंटीरियर एंगल के बनेगा, ठीक है। जिस चीज़ को दोबारा, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी कि अगर एक्सटीरियर एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इंटीरियर एंगल्स के बराबर ये आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल सारे कितने होते हैं 360 डिग्री, और ये इंटीरियर एंगल का फार्मूला है तो इसको हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इफ वन साइड इज, ठीक है, आपने बताना व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। नेम ऑफ पॉलीगॉन कैसे पता चलेगा, आप n से मालूम करेंगे। तो पहले जी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये पॉलीगॉन क्या है, ठीक है। जाहिर है उसकी नंबर ऑफ साइड्स या n हमें मालूम हो जाएगा तो हम उससे पॉलीगॉन का नेम बता सकेंगे, यानी कि 4 साइड की होगी तो जो है अगर साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर है, अगर 5 साइड्स वाली होगी तो पेंटागन है, 6 साइड्स वाली होगी तो हेक्सागन। लेट द पॉलीगॉन साइड्स हैव साइड्स n आ जाएगा, ठीक है जी। गिवन हमें क्या है जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू ट्वाइस, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे n इन -2 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 180 है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये 2 को 360 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आ जाएगा, 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। और ये n-2 रह जाएगा, ये 0 0 से कट के 18 4 are 72, ये 4 आ गया, ये -2 इधर माइनस के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 4 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 6 साइड्स। तो 6 साइड्स वाले को हम क्या कहते हैं, नेम ऑफ पॉलीगॉन क्या आ जाएगा, हेक्सागन आ जाएगा, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है क्या है, इफ़ वन साइड इज़ 1 मीटर फाइंड द पीरीमीटर। पीरीमीटर मालूम करना है, पीरीमीटर क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल हेक्सागन है हमारे पास, ठीक है जी, 6 साइड्स, ये वाला 1 मीटर, ये भी 1, ये भी 1, इन सब को प्लस कर लें, ठीक है, या n मल्टीप्लाई बाई 6 से कर दें, ठीक है जी। n मल्टीप्लाई बाई 1 कर दें, n है इसकी 6 साइड्स मल्टीप्लाई बाई 1 वो भी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो पीरीमीटर जो है नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ ईच साइड। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है जी 6, और लेंथ ऑफ ईच साइड 1 है तो 6 1 इज 6, और ये ऊपर हमारे पास किस में गिवन है जी मीटर में, तो ये 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, अ नंबर इज़ चोज़न रेंडमली, ये और 6 जो है शॉर्ट क्वेश्चन है पार्ट 6, जो अ नंबर इज़ चोज़न रेंडमली फ्रॉम 1 to 50, 1 से 50 तक आप रेंडमली नंबर चूज़ करते हैं, ठीक है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पार्ट ए है चूजिंग अ नंबर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा नंबर चूज करें जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। चूजिंग अ नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा नंबर चूज किया जाए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो टोटल नंबर सबसे पहले लिख लेते हैं, कितने हैं जी 50 आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 50 है। परफेक्ट स्क्वायर जो है हमारे पास ये वाले अवेलेबल है, ठीक है जी। कैसे आया, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 4s are 16, यानी कि 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, वो इससे बाहर चला जाता है। तो ये 1 4 9 16 ये सारे हमारे क्या हैं जी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 7। अच्छा जी, पार्ट ए में हमने क्या बताना है, चूजिंग नंबर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो टोटल नंबर 50 है, 50 में से ये 7 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 43। तो 43 नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की क्या होगी, फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे इस केस में, 43 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनको आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 43/50। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, या अगर आप करना चाहेंगे तो डेसिमल में आंसर, लेकिन इस तरह भी लिखते तो ठीक है। पार्ट बी है जी चूजिंग अ नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं जी 7, तो अगेन वही फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ वाटर फाउंटेन इज टू बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 लैम्प्स। ठीक है, एक वाटर फाउंटेन है और 2 लैम्प पोस्ट हैं, उनके दरमियान में लगाने। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके जो है वो लैम्प पोस्ट हैं P और Q। ठीक है, जिस तरह दिया। ठीक है, लोकेटेड एट P 3,7 और Q है जी 9,1। ठीक है, और इससे इक्वी डिस्टेंस आपने लगाना है लैम्प पोस्ट। ठीक है जी, फाइंड द पॉसिबल पोजीशंस। ठीक है जी, पॉसिबल पोजीशंस बतानी है ऑफ फाउंटेन। ठीक है, फाउंटेन यहाँ पे इसके मिड में भी लग सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे भी दोनों से इक्वी डिस्टेंस, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है। तो ऐसी तमाम वो पॉइंट्स आपने बताने हैं जहाँ पे ये पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका मिड पॉइंट मालूम करेंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या है जी, अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज रिक्वायर्ड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल पोजीशन। ठीक है, बेसिकली क्या है कि यहाँ से आप आर्क रख के जो है वो यहाँ से आप कंपास रख के एक आर्क इस तरह लगाएं, एक आर्क इधर लगाएं, फिर P पे रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो तमाम ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी कि इसका फासला बराबर होगा, इसका भी फासला बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट वी विल फाइंड मिड पॉइंट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पे मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, तो मिड पॉइंट हम इसका मालूम कर लेते हैं। तो ये हमने P नोट कर लिया, ये हमने Q नोट कर लिया, और मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, चैप्टर 7 में ये आपने मिड पॉइंट का फार्मूला पढ़ रखा है। अब यहाँ पे x1 हमारा क्या है 3, x2 हमारे पास क्या है जी 9 है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो y1 है हमारे पास क्या है 7 और y2 हमारे पास क्या है 1 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 3 में 9 ऐड करें 12 आ गया, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया, 7 में 1 ऐड किया 8 आ गया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 6 आर 12, 2 4 आर 18। तो 6 और 4 हमारा मिड पॉइंट है, यानी कि ये अगर एक लैम्प पोस्ट यहाँ पे, एक लैम्प पोस्ट यहाँ पे है P और Q पे, एक तो ये मिड पॉइंट आ गया हमारे पास 6 और 4 की पोजीशन। ठीक है, अब उन्होंने कहा था ऑल पॉसिबल पोजीशंस बताएं। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल पोजीशंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन मालूम कर लेंगे जो कि वो तमाम रिलेशनशिप दे सके। ठीक है, रिलेशंस दे सके जहाँ जहाँ पे वो मौजूद है। तो पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है जी, हम उससे स्लोप मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी, स्लोप का क्या फार्मूला है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है जी, तो y2 हमारे पास क्या है, मैं पॉइंट्स दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसमें से आप इसे x1 y1 कह दीजिए, इसे x2 और y2 कह दीजिए। ठीक है, तो अब y2 हमारे पास क्या है जी 1 और y1 हमारे पास क्या है 7, माइनस का 7 आ गया, x2 हमारे पास 9 है और x1 हमारे पास 3 है। तो 1 माइनस 7 ये माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है जी, और इसी तरह से 9 माइनस 3 ये 6 आ गया, 6 से कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास स्लोप -1। ठीक है जी, अब ये जो इसकी तमाम पॉसिबल पोजीशंस है ना, ये इससे परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। तो परपेंडिकुलर में जो स्लोप होती है उसका क्या फार्मूला है, वो होती है m1 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस m2। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी यही होगा कि हम इस स्लोप को, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये जो है हम यहाँ पे m1 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस, अब ये हमारे पास -1 आया था, -1 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वाला हम 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बेशक आप लिख दें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स PQ सेगमेंट, सो स्लोप जो है वो आपकी परपेंडिकुलर की वजह से +1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इक्वेशन हमने मालूम करनी है। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है जी, पॉइंट आप कोई भी ले लें, मैंने यहाँ पे 6 और 4 वाला जो है, नहीं सॉरी, पॉइंट हम ये लेंगे जो मिड पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट लेंगे 6 और 4 वाला।
क्योंकि इसी लाइन के ऊपर सारे हैं मौजूद, तो ये y माइनस y1 क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू m हमारे पास क्या है जी, मिड पॉइंट हमारे पास हम 1 यूज़ करेंगे, ठीक है जी। x हमारे पास हमें मालूम नहीं, माइनस x1 हमारे पास क्या है जी 6 है, तो ये 1 इस x से मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा, 1 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, ये माइनस का 4 इस साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो -6 में से 4 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन या वो रिलेशन है जो कि तमाम पॉसिबल पोजीशंस बताएगा, आप इससे मज़ीद पॉइंट्स भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे रुकना कि सिर्फ मिड पॉइंट ही बताने, क्योंकि उससे तमाम पोजीशंस बताइए, तो इसके लिए आपको ये इक्वेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, ड्राइव करनी पड़ेगी। अच्छा जी, इसके सामने जो दूसरी ऑप्शन थी 7th क्वेश्चन की, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट 4 है एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप, ठीक है। स्लोप जो है क्या है 1/2 है, तो उसके साथ ये पैरेलल है, ठीक है। तो m आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। पैरेलल है तो उसमें सेम रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। परपेंडिकुलर के केस में हम चेंज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से y इंटरसेप्ट हमारा जो है वो जिसे हम c बोलते हैं वो आ जाएगा 4, ठीक है जी। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का क्या फार्मूला, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे y एज इट इज़, m हमारे पास क्या है जी 1/2, x आ जाएगा प्लस c की जगह पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। फर्दर इसको अगर आपने स्ट्रीमलाइन करना है कि 1/2 ख़त्म कर, पूरी क्वेश्चन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा, x आ जाएगा प्लस 2 4 = 8, तो ये आंसर लिख दें या ये लिख दें, दोनों ही करेक्ट हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फिगर 2 ज्योमेट्रिकली सिमिलर सिलेंडर्स आर शोन इन द फिगर, ठीक है। चैप्टर 9 से आपका क्वेश्चन है, 2 सिमिलर सिलेंडर्स हैं और साथ उनके 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर उनकी हाइट के बने, ठीक है जी। 3 चीज़ें हमने मालूम करनी। सबसे पहले द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टू लार्जर सिलेंडर, ठीक है जी। दोनों की आपने रेशो मालूम करनी, ठीक है। पहले ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर हमारे पास आ जाएगा जी V1, इसको सपोज कर लें। वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर इसको हम V2 कह देंगे। अच्छा, ये चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने स्मॉलर को V1 से शो किया है तो उसकी तमाम जो हैं वैल्यूज़ वो भी आपने फिर वही रखनी, ठीक है। यानी कि हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इसको हम यहाँ पे L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेंथ कह दें, या आप यहाँ पे हाइट नहीं लिखना चाहते तो लेंथ लिख दें। L1 ये क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब ये स्मॉलर सिलेंडर का वॉल्यूम था तो ये लेंथ भी स्मॉलर सिलेंडर की V1 होगी, हम L1 होगी, L2 नहीं हम इसे कह सकते, ये आपने बस इसमें ख्याल रखना है, ठीक है। फिर इस तरह से लेंथ ऑफ लार्जर सिलेंडर है जी L2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेशो ऑफ वॉल्यूम्स क्या होता है, V1/V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2, ठीक है। अब वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा क्यूब में होता है, 3 साइड्स का क्यूब होता है, तो L1 का भी क्यूब आ जाएगा और L2 का भी क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, L1 हमारे पास 3 था, L2 हमारे पास 5 है। 3 का क्यूब आ जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 = 9, 9 3 = 27। और इस तरह से 5 का क्यूब, 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 = 25, 25 5 = 125। तो ये आ गई जी इसका रेशो। यहाँ तक भी आंसर काफ़ी है। अगर आप इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें V1/V2 तो ये आ जाएगा 27/125, ठीक है जी। ये भी ठीक है, तरीका लिखने का ये भी करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, बी पार्ट में वो हमें क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में वो कह रहे हैं जी हमने मालूम क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इफ़ दैट ऑफ लार्जर वन इज़ 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने लार्जर का मालूम करना है, जबकि स्मॉलर का जो है वो उन्होंने हमें 250 दिए, तो अगेन यही रिलेशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम कह देते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर सिलेंडर आप कह दें A1, एरिया ऑफ लार्जर सिलेंडर आप कह दीजिए A2, ठीक है। तो ये हमें गिवन है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, A1 हमने मालूम करना है, ठीक है। तो A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2। अगर यहाँ पे A1 ऊपर है तो यहाँ पे L1 होगा, यहाँ पे A2 है तो यहाँ पे L2 होगा, ये आपने ख्याल रखना है, ये तरतीब आप चेंज नहीं कर सकते।
एरिया जो है वो दो साइड्स का स्क्वायर होता है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी स्क्वायर आ जाएगा। A1 एज इट इज़ है, A2 250 आ गया, यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर और L2 5 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये 250 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। इन सब को सॉल्व किया तो ये 25 10 आर 259 को 10 से मल्टीप्लाई करने के 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो यूनिट यहाँ पे यूज़ हो रहा है एरिया के लिए स्क्वायर होता है, वो यहाँ पे भी आएगा। पार्ट सी में हमें कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर आपने मालूम करना है इफ़ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज़ 162 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर लार्ज स्मॉलर का ये वॉल्यूम है तो लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे आप नोट कर दें वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर V2 ये हमने मालूम करना है। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर V1 क्या आ जाएगा 162। ठीक है, अब ये स्मॉलर के लिए V1 ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम उसकी एरिया के लिए A1 यूज़ कर रहे थे, लेंथ के लिए L1, तो ये V1 ही रहेगा। ठीक है, और इसी तरह से तो अब यहाँ पे आप फार्मूले को इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं कि V2 डिवाइडेड बाई V1, पहले तो हम लिख लेते थे ना V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 का क्यूब डिवाइडेड बाई L2 का क्यूब। ठीक है, अब रीअरेंज करना या बार बार फटीक से बचने के लिए हम V2 ओवर V1 पहले लिख देते हैं। अगर ये हमने इस तरह लिखा है तो इस साइड में भी L2 ऊपर लिखेंगे और L1 ऊपर लिखेंगे। तो अदरवाइज़ आप इस तरह भी कर लें तो सही है कि V2 को ऊपर ले आए, इन दोनों को इस साइड पे शिफ्ट कर लें। अच्छा जी, V2 हमने मालूम करना है, V1 हमारे पास क्या है जी 162 इज़ इक्वल टू L2 है जी 5, उसका क्यूब आ जाएगा, और L1 है 3, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब आप जानते हैं 27, हम पहले भी कर चुके हैं। 162 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 750 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स इसके सॉल्व हो गए। पार्ट 8 जो है उसकी जो सेकंड ऑप्शन थी आपके पास, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आसान है लेकिन ये डिफरेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसमें हम नेचुरल लॉग जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, स्टार्टिंग विद 500 यूज़र्स, तो अभी आप इसको अच्छे तरीके से डिटेल से समझ लें। 500 यूज़र्स से स्टार्ट अप एक्सपीरियंस कंटिन्यूस ग्रोथ और एट द रेट ऑफ 8%। ठीक है, किसी ने एक स्टार्टअप शुरू किया जिसके 500 यूज़र्स से स्टार्ट पे, ठीक है, शुरू में, और ग्रोथ जो है उसकी हर साल कितनी थी 8%। ठीक है, टू डिटर्मिन द नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स फॉर द कंपनी टू रीच 3000। ठीक है जी, यूज़र्स यानी कि 500 से 3000 यूज़र्स तक पहुंचने में उसे कितना साल लग जाएंगे। ठीक है, हर साल उसकी 8% जो है वो ग्रोथ है। वी यूज़ द फार्मूला NT इज इक्वल टू N0 इंटू ER की पावर RT। ठीक है जी, ये फार्मूला उन्होंने गिवन था, ये आपने करना है। और इसी तरह से ये भी नीचे गिवन है क्वेश्चन में कि NT जो है बेसिकली नंबर ऑफ यूज़र एट आफ्टर टाइम। ठीक है, यानी कि जो एट आफ्टर टाइम T उन्होंने कितने कहे हमें 3000, तो ये 3000 आ जाएगा। इस तरह N0 क्या है जी, इनिशियल नंबर ऑफ यूज़र्स वो क्या है हमारे पास 500, तो 500 आ जाएगा। ग्रोथ रेट हमें 8% है तो R की जगह पे ग्रोथ रेट आ जाएगा। टाइम इन ईयर्स T हमने मालूम करना है। ठीक है जी, अब फार्मूला जो गिवन है वही हमने लिख लिया। ठीक है जी, NT की जगह पे उसकी वैल्यू 3000 मेंशन कर दी। N0 हमारे पास क्या था 500। ठीक है जी, हमने ये 500 मेंशन कर दिया। उसके बाद E की पावर R जो है वो 0.08 लिखा है। ठीक है, 8% से क्या मुराद आता है 8/100, 8 को 100 से डिवाइड करें तो 0.08 आ जाता है। ठीक है जी, तो ये आ गया जी 500 इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 00 इससे कट गया, 5 6 आर 30। ठीक है जी, तो ये आ गया 6। E की पावर हमारे पास क्या है जी 0.08 T आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस स्टेप पे आपने क्या करना है, टेकिंग नेचुरल लॉग, वो क्या होता है ln। ठीक है, इधर भी ले लिया और हमने इधर भी ln E की पावर 0.08 और T। ठीक है, अब आपने जो पावर लॉग के जो हैं वो तीनों लॉस पड़े हुए हैं। जो थर्ड लॉ है पावर लॉ, उसमें ये पावर क्या होती है, ये स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है,
ln6 एज इट इज़ लिख देंगे, ये 0.08t शुरू में आ जाएगा lne, ठीक है जी। अब ये 0.08 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगले स्टेप में हमने इस साइड पे लिया है तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू t, क्योंकि lne जो होता है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। ये आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर या मोबाइल के कैलकुलेटर से आसानी से निकल आते हैं, ठीक है। इस वक्त मेरे पास सामने कैलकुलेटर नहीं है, एनीवेज। अच्छा जी, या आप गूगल पे इसको ऐड करके चेक कर लें। अच्छा, ln6 जो है वो क्या आ जाएगा, 1.7918 डिवाइडेड बाई 0.08, इसको जब हम डिवाइड करेंगे इससे तो 22.4 ईयर्स, यानी कि इसको, क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर था ये ईयर्स में दिया हो, ठीक है, टाइम इन ईयर्स में, तो यहाँ पे ईयर्स आ जाएगा, तो 22.4 ईयर्स लगेंगे उनको ये जो है वो यूज़र्स अटेन करने में। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। ए हमें गिवन है 4a²b, ठीक है जी। इस तरह से b हमें गिवन है 6ab², फिर हमने प्रूफ क्या करना है, a क्रॉस b, यानी कि a और b को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो LCM और HCF है उनको मल्टीप्लाई करें तो आपस में बराबर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है जी a क्रॉस b, a आपने लिख लिया है 4a²b मल्टीप्लाई बाई b क्या है हमारे पास 6ab का स्क्वायर, ठीक है जी। 4 6 आर 24, a³ इससे मल्टीप्लाई होगा तो a² इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर कुछ नहीं लिखी तो ये 1 होता है, तो बेस सेम हो, जैसे कि यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, a2 मल्टीप्लाई बाई a1, तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, बेस को और पावर्स आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो ये a का क्यूब आ जाएगा इस तरह से। तो ये a का क्यूब इस तरह से, b की पावर 2 और यहाँ पे 1 है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो b3 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड, हमने HCF मल्टीप्लाई बाई LCM लेना है। सबसे पहले HCF के लिए दोनों के फैक्टर बना लें, 4a²b, इसमें से क्या कॉमन निकल सकते हैं, 2ab, ठीक है जी। तो ये 2ab हमने ले लिया, तो अंदर 2 2s आर 4, अंदर 2 रह जाएगा, a² में से एक a बाहर आ गया, अंदर एक a रह जाएगा, b जो है वो बाहर आ गया तो अंदर कोई b नहीं रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे अब सेम यही चीज़ें देख लें आ सकती है, 2 3s आर 6, तो अंदर 3 रह गया, बाहर 2 आ गया। इसी तरह से एक a है, ये इसमें a है तो ये भी बाहर आ गया तो अंदर कुछ नहीं रह जाएगा, b² है, एक b बाहर आ जाएगा, एक b अंदर रह जाएगा। अब ये 2ab इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 2ab, ठीक है जी। नेक्स्ट LCM लेना है, तो LCM क्या होता है, ये कॉमन 2ab, ये वाला अनकॉमन 2a और ये वाला अनकॉमन 3b, ठीक है जी। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, a से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया जी LCM। इस LCM को इस HCF के साथ मल्टीप्लाई कर दे, HCF है 2ab, ठीक है जी, ये आया था, और LCM है 12a²b, तो 2 12s आर 24, a के स्क्वायर में ये वाला 1a ऐड किया तो a का क्यूब आ जाएगा, b के स्क्वायर में एक b ऐड किया तो b का क्यूब आ जाएगा, तो ये 24a³b, ठीक है, b का क्यूब है, ये इक्वेशन 2 थी, और ये इक्वेशन 1 में भी 24a³b। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ये प्रूव हो गया। अच्छा जी, जो 9th है हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन बी थी या ओ और के साथ, द पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ 9 टाउन्स आर 24 18 30 22 26 25 26 32 और 36। अच्छा, इनका हमने मालूम क्या करना है, मॉड, मीडियन और मीन मालूम करना है, ठीक है। इनको सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। अरेंज करने में आप ये तरीका इस्तेमाल, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 22, उसे टिक, सबसे छोटा नंबर 18 है, उसे लिख के टिक कर लें, ठीक है जी। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है 22, उसे यहाँ पे लिख के टिक कर लें ताकि कोई मिस ना हो। फिर उसके बाद 24 है, उसको टिक कर लें, फिर 25, इसी तरह से ये आप सारे लिख दें। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें कौन सा नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो 26 2 दफ़ा है और कोई नंबर 2 दफ़ा नहीं, तो मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, तो ये 26 आ जाए। अच्छा जी, मीडियन की बात करें तो ये सारे कौन से हैं, 9 नंबर्स हैं, तो 4 हम इस साइड से छोड़ देते हैं, 4 हम इस साइड से छोड़ देते हैं, ठीक है जी।
तो ये क्या आ जाएगा 26 हमारा मीडियन आ जाएगा। और मीन कैसे मालूम करते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लें और क्योंकि 9 टाउन्स गिवन थे तो ये 9 आ गया, या यहाँ पे काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, डिवाइड बाई, तो ये इनको प्लस करके 239 डिवाइडेड बाई 9, तो मीन आ गया हमारे पास 26.56, ये आंसर आ गया। तो इसी के साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं।